नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। पूर्व में 1 से लेकर 13 तक का हमने ना अध्ययन करके पुनरावलोकन किया था। उसके बाद क्रमशः 14 सूत्र से लेकर 26वें सूत्र तक की हमने चर्चा की। आज हम 14वें सूत्र से लेकर 26वें सूत्र तक का जो विषय हमने पढ़ा है उसका वापस पुनरावलोकन करते हैं। सूत्रों को देखेंगे, सूत्र पाठ और उसके सामान्य अर्थ को समझेंगे। बंध तत्व की चर्चा यहाँ की है। 4 प्रकार का बंध है ना। बंध मतलब आत्मा के मूल अग्रदेशादि परिणामों का निमित्त पाकर है ना, और औद्गलिक कर्मों का आत्मा के साथ एक प्रदेश रूप से बंध जाना है ना। वह जो बंधन होता है वह किसका होता है ना, कितने समय तक होता है, कैसा होता है और उसका क्या फल इस जीव के ऊपर उसका पड़ता है, ये सब चर्चा बंध तत्व या बंध की जब हम बात करते हैं तो वहां की जाती है। 4 प्रकार का बंध कहा, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। उसमें प्रकृति बंध तक की चर्चा सूत्र क्रमांक 13 तक आ गई है। अब सूत्र क्रमांक 14 से लेकर 26 तक स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध की चर्चा की गई है। अंत में पुण्य और पाप प्रकृतियां कौन कौन सी है उसका विभाजन किया गया है। ठीक है, आइए अपन सूत्र पाठ करते हैं और सूत्रों के सामान्य अर्थ को समझते हुए है ना पुनरावलोकन करते हैं। देखिए सूत्र क्रमांक 14 है ना आपके सामने। ये सूत्र क्रमांक 14 से स्थिति बंध की चर्चा प्रारंभ होती है। प्रकृति बंध की चर्चा होने के बाद प्रकृति बंध जो कर्म परमाणु जीव के साथ बनते हैं, उनकी प्रकृति, उनका स्वभाव कैसा है, वे क्या करते हैं है ना। कुछ परम परमाणु ज्ञान को ढांकने का, कुछ दर्शन को आगे कैसे ऐसे काम करते हैं, उनकी 8 प्रकृतियां मूल हो जाती है और उनका उत्तर वेद जब बनाते हैं अपन तो फिर वे 148 प्रकृतियां हो जाती है। अब वे जो कर्म प्रकृतियां बंधी है इस जीव के साथ, वे कितने समय तक बंधी रहेगी, उनकी स्थिति कितनी है, अधिक से अधिक कितनी है, कम से कम कितनी है ना। ये चर्चा आगामी इन 7 सूत्रों में 14 सूत्र से लेकर 20 सूत्र तक की गई है, जहां पर शुरू में इन 8 कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति का वर्णन किया है और फिर बाद में जघन्य स्थिति का वर्णन किया है। उत्कृष्ट स्थिति एक बार बंधने के बाद कितने समय तक वे कर्म परमाणु जीव के साथ में अधिक से अधिक बंधे रहेंगे, और जघन्य स्थिति एक बार जीव के साथ बंधने के बाद वे परमाणु कम से कम कितने समय तक बंधे रहेंगे है ना, वो जघन्य स्थिति है। ठीक है, इस स्थिति में आबादा काल जो है, आबादा काल पूरा होने के बाद ये जो कर्म परमाणु बंधे हैं जीव के साथ में, ये क्रमशः धीरे धीरे खिलना शुरू हो जाते हैं और इसकी स्थिति पूरी होने तक ये खिलते हैं और स्थिति पूरी होने तक फिर है ना पूर्ण रूप से ये इनकी निर्जना हो जाती, चले जाते हैं। फिर जो दूसरे बांधे वो उनका जो है उदय जो है वो चलता रहता है ना, क्रमशः एक एक समय के परमाणु की बात चल रही है। ठीक है, आइए अपन देखते हैं कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है। सूत्र क्रमांक 14 सूत्र पाठ। आदितस्तिसृणामन्तरायस्य च 30 सागरोपम कोटि कोट्यः परा स्थिति। पुनः आदितस्तिसृणामन्तरायस्य च 30 सागरोपम कोटि कोट्यः परा स्थिति। परा स्थिति का मतलब यहाँ उत्कृष्ट स्थिति से है, जो हमको परा स्थिति शब्द 14वें, 15वें, 16वें, 17वें इन सभी सूत्रों के अंदर इसको है ना अनुवृत्त करते हुए आगे ले जाना है। देखिए आदितस्तिसृणाम, आदि की जो 3 प्रकृतियां हैं और अंतरायस्य और अंतराय प्रकृति है ना, इनकी जो परा स्थिति उत्कृष्ट स्थिति है वो कितनी है, 30 सागरोपम। 30 मतलब 30 सागरोपम या 30 सागर, कोटि कोट्य, कोटि करोड़, कोट्य करोड़, करोड़ इंटू करोड़, कोटा इसे हम कोड़ा कोड़ी कहेंगे, तो 30 सागर, 30 कोड़ा कोड़ी सागर, ऐसा इसको हिंदी में कहेंगे। ठीक है ना। देखिए क्या सूत्रार्थ है, आदि की 3 प्रकृतियां अर्थात ज्ञानावरण, दर्शनावरण और वेदनी तथा अंतराय, इन 4 की उत्कृष्ट स्थिति 30 कोटा कोटि या 30 कोड़ा कोड़ी सागरोपम की होती है। 30 कोड़ा कोड़ी सागर की उत्कृष्ट स्थिति इनकी है। अगर अधिक से अधिक बंधेंगे तो इतने समय के लिए ये जीव के साथ बंधे रह सकते हैं। एक समय में जो कर्म परमाणु इसके साथ बद्ध हुए हैं
ये इन 4 कर्मों की चर्चा हो गई। इसके बाद मोहनी कर्म, मोहनी कर्म की स्थिति सबसे ज्यादा है, सबसे अधिक समय तक, इसीलिए मोहनी को है ना संसार में भटकाने वाला, संसार का अनंत संसार का कारणभूत कहा जाता है ना। सर्वाधिक स्थिति जो है वो मोहनी कर्म की। देखिए कितनी कही है मोहनी कर्म की स्थिति। सूत्र क्रमांक 15 सूत्र पाठ सप्ततिर मोहनीयस्य, सप्ततिर मोहनीयस्य। मोहनीयस्य मतलब मोहनी कर्म की जो स्थिति है वो सप्तति मतलब 70 है ना। 70 क्या, 70 सागरोपम कोटि कोट्य, 70 कोड़ा कोड़ी सागर की है। सूत्रार्थ देखिए, मोहनी की उत्कृष्ट स्थिति 70 कोटा कोटि सागरोपम है, ठीक है ना। इसमें 2 दर्शन मोहनी और चरित्र मोहनी का भेद बन जाएगा। अभी इनकी उत्तर प्रकृतियों के ऊपर देखेंगे, है ना। अभी ये सामान्य रूप से जो 8 प्रकृतियां, मूल प्रकृतियां कही है, हर एक की उत्कृष्ट स्थिति बता दी गई है। जब उसकी उत्तर प्रकृतियों में बन जाएंगे तो फिर सारी उत्तर प्रकृतियों की उत्कृष्ट स्थिति इतनी ही, ऐसा नहीं है। किसी जैसे कि मोहनी कर्म के अंदर 2 भेद, दर्शन मोहनी, चरित्र मोहनी। तो चरित्र मोहनी की जो उत्कृष्ट स्थिति है वो तो 40 कोड़ा कोड़ी सागर ही है, लेकिन दर्शन मोहनी की क्या है, 70 कोड़ा कोड़ी सागर है। तो अगर जब हमने ये कहेंगे कि मोहनी की उत्कृष्ट, तो सबसे उत्कृष्ट उसको ले लेंगे तो बन जाएगा, है ना। तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर। नाम और गोत्र कर्म की देखिए सूत्र क्रमांक 16 के अंदर, विंशतिर नाम गोत्र यो, नाम गोत्र यो, नाम और गोत्र कर्म की जो परा स्थिति, उत्कृष्ट स्थिति है वो कितनी है, विंशति, 20 कूड़ा कोड़ी सागर। इसको अपन को ले लेना ऊपर से। सूत्रार्थ देखिए, नाम और गोत्र की उत्कृष्ट स्थिति 20 कोटा कोटि सागरोपम है ना। नाम कर्म और गोत्र कर्म, ठीक है, अगात्या कर्म है, इनकी कितनी उत्कृष्ट स्थिति है, 20 कोड़ा कोड़ी सागर इनकी उत्कृष्ट स्थिति है। अपनी उत्तर प्रकृतियों के साथ जो ना, सारी उत्तर प्रकृतियां 20 कोड़ा कोड़ी सागर की उत्कृष्ट स्थिति वाली ऐसा नहीं है, लेकिन इन उत्तर प्रकृतियों में सर्वोत्कृष्ट स्थिति वाली जो है वो 20 कोड़ा कोड़ी सागर वाली है। तो इससे नाम और गोत्र कर्म की जो उत्कृष्ट स्थिति है वो कितनी बन जाती है, 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, ठीक है। सागरोपम में समय को मापने की इकाई है ना। चलिए, और अब बच गया आयु कर्म। तो आयु कर्म की देखिए कितनी है, त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमान्यायुषः, त्रयस्त्रिंशत्, सूत्र क्रमांक 17 सूत्र पाठ त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमान्यायुषः, त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमाणि आयुष। आयुष मतलब आयु की, आयु कर्म की जो उत्कृष्ट स्थिति वो कितनी है, त्रयस्त्रिंशत् मतलब 33 सागर, 33 सागरोपम। बस ये कोड़ा कोड़ी नहीं है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर है ना सागरोपम पुनः लिखा है ना, कोटि कोटि से भेद दिखाने के लिए। देखिए सूत्रार्थ क्या है, आयु की उत्कृष्ट स्थिति 33 सागरोपम की, 33 सागर की जो है वो, मतलब इसका मतलब ये है कि किसी की आयु अगर उत्कृष्ट से उत्कृष्ट होगी तो वो 33 सागर की होगी, ठीक है। तो किसकी होती है 33 सागर की उत्कृष्ट आयु, सर्वा सिद्धि के जो देव हैं उनकी होती है ना। और 7वें नरक में जो नारकी हैं, है ना, उनकी 33 सागर की उत्कृष्ट आयु होती है। तो ये उत्कृष्ट आयु की चर्चा है। बाकी है ना, तो ये उत्कृष्ट, क्योंकि उत्कृष्ट स्थिति इसकी बंदी है, तो स्थिति बंदी है तो एक समय में उदय में आता जाएगा। तो 33 सागर तक आयु कर्म उदय में आएगा, अधिक से अधिक उत्कृष्ट उत्कृष्ट, 33 सागर की आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति बन जाती है, ठीक है। ये उत्कृष्ट स्थिति की चर्चा हो गई। अब जगन्य स्थिति की चर्चा यहाँ की जाती है ना। कम से कम अगर ये बंधेंगे तो कम से कम कितने समय तक जो है जीव के साथ में ये बंधे रहते हैं, कम से कम कितने समय के लिए इनका बंधन होता है, ये जगन्य स्थिति यहाँ अगले 3 सूत्रों में बताई गई है। फिर इन सबको पढ़े चार्ट के माध्यम से भी देखेंगे नीचे, है ना, और इनका आबादाकार भी देखेंगे। सूत्र क्रमांक 18, 19 और 20 यहाँ पर जगन्य स्थिति की चर्चा की गई है, जिसको यहाँ पर अपरा शब्द से अभिहित किया गया है ना। जहाँ परा स्थिति कहा था तो परा उत्कृष्ट और अपरा, है ना, जो उत्कृष्ट नहीं है मतलब अनुत्कृष्ट या जगन्य स्थिति, उसकी चर्चा यहाँ पर देखिए। सूत्र क्रमांक 18 में वेदनी कर्म की बात की गई है। अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीयस्य, अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीयस्य, वेदनीयस्य मतलब वेदनी कर्म की अपरा जगन्य स्थिति जो है वो कितनी है, द्वादश मुहूर्त, 12 मुहूर्त की जगन्य स्थिति है। एक मुहूर्त में 48 मिनट है ना, 12 मुहूर्त। सूत्रार्थ, वेदनी की जगन्य स्थिति 12 मुहूर्त, कम से कम 12 मुहूर्त, अधिक से अधिक कितनी गई थी, है ना। देखिए 30 कोटा कोड़ी है ना, ऊपर है ना 30 कोटा कोटि वेदनी, ठीक है। इसमें साता साता का भेद करेंगे तो अलग हो जाएगा। देखिए 19वां सूत्र, अब नाम और गोत्र कर्म की, है ना, जगन्य स्थिति बताते हैं। नाम गोत्रयो रष्टौ, सूत्र क्रमांक 19, नाम गोत्रयो रष्टौ, नाम गोत्रयो
अष्टौ, नाम और गोत्र कर्म की जो जगन्य स्थिति है वो कितनी है? अष्टौ मतलब 8 मुहूर्त, 8 मुहूर्त इनकी जगन्य स्थिति है ना। एक बार बनने के बाद कम से कम 8 मुहूर्त तक रहेंगे और फिर उसके बाद इनका ये है ना अपना निर्जित हो सकते हैं। अधिक से अधिक मध्यम स्थिति, क्या मध्यम स्थिति है जगन्य से उत्कृष्ट के बीच की जितनी है वो मध्यम स्थितियां बनेगी, है ना। सबके जगन्य स्थिति बंधे या सबके उत्कृष्ट बंधे ऐसा नहीं है, ज्यादातर जीवों की तो मध्यम स्थिति होती है, ठीक है ना। आगे देखिए, फिर ये नाम और गोत्र कर्म हो गया और ऊपर वेदनी कर्म हो गया। बाकी जितने बच गए 5 कर्म, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय, मोहनी और आयु, ठीक है। इन सबका क्या है? स्थिति शेषाणाम अंतर मुहूर्ता, शेषाणाम अंतर मुहूर्ता, है ना। शेषाणाम मतलब जो बाकी के हैं 5 कर्म, उनकी जो जगन्य स्थिति है वो कितनी है? अंतर मुहूर्त है। देखिए सूत्रार्थ, बाकी के 5 कर्मों की जगन्य स्थिति अंतर मुहूर्त होती है। ज्ञानावरणी की भी अंतर मुहूर्त, दर्शनावरणी की भी अंतर मुहूर्त, मोहनी की भी अंतर मुहूर्त, अंतराय की भी अंतर मुहूर्त और आयु कर्म की भी अंतर मुहूर्त जगन्य कम से कम स्थिति अगर होगी तो इतनी होगी। किन परिणामों से ये कर्म बनते हैं, है ना, वो अपन ने देख ही लिया, है ना। यद्यपि कर्म जो है वे, है ना, एक समय में 8 ही कर्म, 7 कर्म तो बनते हैं और जो आयु कर्म का बनने का समय होगा तो आयु कर्म भी बन जाएगा। इस प्रकार से बनते हैं, फिर भी जिस प्रकार के परिणाम होते हैं उसके निमित्त से उस कर्म का अनुभाग विशेष, रस विशेष हो जाता है, ठीक है ना। हाँ देखिए, अब मूल कर्म, ये अपन ने जो 20 90 सूत्र देखे हैं 14 से लेकर 20 तक, उनका सार संक्षेप में यहाँ पर पूरा इस चार्ट के माध्यम से बताया है। मूल कर्म जगन्य, उत्कृष्ट स्थिति, बंध व आबादा, जो मूल कर्म है उनकी जगन्य स्थिति, उत्कृष्ट स्थिति और आबादा काल। आबादा काल का मतलब है ना, जितने काल तक कर्म फल नहीं देता, बन तो गया है लेकिन जितने काल तक कर्म फल नहीं दे रहा है उतना समय आबादा काल है। उसके बाद फिर क्रमशः समय समय समयवर्ती उसके परमाणु, है ना, उसके हिसाब से उदय में आकर और निषेध बनकर फल देते रहते हैं, ठीक है, और जीव उसका फल प्राप्त करता है। तो देखिए सबसे पहले उत्कृष्ट स्थिति देख लेते हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय की 30 कोड़ा कोड़ी, मोहनी की 70 कोड़ा कोड़ी, सागर लगाना सबके आगे, वेदिनी की 30 कोड़ा कोड़ी सागर, नाम और गोत्र कर्म की 20 कोड़ा कोड़ी सागर और आयु कर्म की 33 सागर मात्र उत्कृष्ट स्थिति है। जगन्य स्थिति ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय की अंतर्मुहूर्त, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, मोहनी अंतर्मुहूर्त, वेदिनी की 12 मुहूर्त, नाम और गोत्र की 8 मुहूर्त और आयु की भी अंतर मुहूर्त जगन्य स्थिति है। फिर आबादा काल देखिए इनका, तो उत्कृष्ट आबादा काल 3000 वर्ष, है ना, वो नियम बता ना, 1 कोड़ा कोड़ी सागर के लिए 100 वर्ष उस हिसाब से। तो ज्ञानावरण, दर्शन, अंतराय का 3000 वर्ष, मोहनी का 7000 वर्ष, वेदिनी का 3000 वर्ष, नाम का और गोत्र का 2000 वर्ष और आयु कर्म का 1 कोटि पूर्व भाजक 3। तो ये कैसे बन जाता है, हमने देखा है ना, आयु कर्म की जो उत्कृष्ट, जिनकी उत्कृष्ट आयु है उनके हिसाब से अपन इसका, है ना, आबादा काल नहीं निकाल के, और इसका जो उत्कृष्ट आबादा काल है वो 1 कोटि पूर्व की आयु वाले जो कर्म भूमि के मनुष्य थे उनके हिसाब से, है ना, आयु के त्रिभाग करके, जितनी आयु है उसमें से 2 भाग निकलने के बाद प्रथम बार आयु का बंध होता है। अगर तब आयु का बंध ये जीव करे तो उत्कृष्ट जो है वो 1 कोटि पूर्व का तीसरा भाग जो है उस हिसाब से इसकी वो आबादा काल हो सकता है और उसके बाद फिर नई आयु चलेगी इस हिसाब से, है ना। जगन्य देखे तो उदीर्णा की अपेक्षा 1 आवली कहा है और आयु में आवली का बटा असंख्या, है ना, हिसाब से बन जाएगा। कौन बांधता है उत्कृष्ट आयु, देखिए संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त मिथ्या दृष्टि और उत्कृष्ट देवायु का जो बंध है वो सकल संयमी ही बांधता है। उत्कृष्ट देवायु 33 साल की सभा सिद्धि में कौन जाता है ना, सकल संयमी उल्टा जाता है, ठीक है ना, भावली में। जगन्य देखिए आयु बिना शेष 7 क्षपक श्रेणी में, है ना, और आयु का जो जगन्य में है वो मिथ्या दृष्टि मनुष्य तिरंचे वे करते हैं ना। बाकी छपक श्रेणी का जब जीव आरोहण करता है तो यहाँ पर वे, है ना, इन 90-10वें गुणस्थान के अंदर, है ना, जगन्य स्थिति जो है वो कर्मों की बांध लेता है, ठीक है ना। ठीक है, आवली का प्रमाण वगैरह कैसे दिया हुआ है। फिर, है ना, बाकी जो 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असैनी पंचेंद्रिय है, वो किस कर्म की कितनी उत्कृष्ट स्थिति बांधते हैं, बांध सकते हैं, वो सब यहाँ बताया गया है। उत्तर प्रकृतियों की चर्चा की गई है ना। उत्तर प्रकृति के अंदर ज्ञानावरण की जो 5 है, दर्शनावरण की 9 है, अंतराय की 5 है, उनकी तो उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर ही है। दर्शन मोहनी के अंदर, है ना, दर्शन मोहनी की 70 कोड़ा कोड़ी और चरित्र मोहनी की 40 कोड़ा कोड़ी सागर होती है। इसमें भी फिर 9 कषाय में 20 कोड़ा कोड़ी हो गई। फिर वेद रत्ती इसका अलग बन जाएगा, है ना। वेदिनी कर्म के अंदर असत्ता की 30 कोड़ा कोड़ी और सत्ता की 15 कोड़ा कोड़ी और
आयु, आयु के अंदर देवायु और नरकायु 33 सागर मात्र, और मनुष्य आयु और तिर्यंचायु की जो उत्कृष्ट स्थिति है वो 3 पल्य होती है। भूमि के जो जीव है उत्तम भूमि के 3 पल्य की आयु वाले होते हैं। गोत्र में नीच गोत्र कर्म की 20 कोड़ा कोड़े, उच्च गोत्र कर्म की 10 कोड़ा कोड़े सागर उत्कृष्ट आयु होती है। और नाम कर्म के अंदर विविध प्रकार से अलग अलग नाम कर्म के हिसाब से भेद बन जाता है ना, तो उत्कृष्ट जो है वो 20 कोड़ा कोड़े सागर होती है। ठीक है, इस प्रकार से ये कर्मों की उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति की चर्चा हमने की, किस प्रकार से ये जीव है ना कर्म बंद करता है और अपने उसके कषाय के निमित्त से है ना वो जो कर्म की स्थिति है वो निश्चित हो जाती है। ठीक है ना, और फिर इतने समय तक वो उसके साथ में बंधा रहता है, उसका भोग ये जीव करता है। यद्यपि अपने परिणामों का निमित्त पाकर उसके अंदर भी अपकर्षण हो जाता है ना, स्थितियां कम भी हो जाती है अथवा उत्कर्षण भी हो जाता है, स्थिति बढ़ भी जाती है, ये भी संभव होता है ना बंधे हुए कर्म के अंदर। अब ये जो कर्म बंधे हैं, ये जो कर्म बंधे हुए कर्म जो फल देते हैं है ना, फल देने की जो शक्ति इन कर्म परमाणुओं के अंदर है, ठीक है, वो जो फलदान शक्ति है, कर्म बंधने के बाद में अपनी विशिष्ट प्रकृतियां जो है ना, अपने अपने प्रकृति ज्ञानामणि कुछ दशनामणि ऐसे अपने बढ़ गए, वो उत्तर प्रकृति में बढ़ गए। अब उनके अंदर एक विशिष्ट प्रकार की फलदान शक्ति जो है ना, फल देने की शक्ति, वो भी बंध के समय उनके अंदर रहती है ना, उत्पन्न होती है। तो वो उसको कहते हैं अनुभाग बंध। बंध जो हुआ है उसका अनुभाग कितना है ना, तीव्र मंद देंगे या मंद फल देंगे, कैसा फल देंगे है ना, जो वो जो कर्म परमाणु बंधे हैं वो जो चर्चा है वो अनुभाग बंध के अंदर की जाती है। तो अनुभाग किसका नाम है? कर्मों की फलदान सामर्थ्य का नाम ही अनुभाग है, कर्मों की फलदान शक्ति का नाम ही अनुभाग है। और उसके जो फल की देने की जो शक्ति है उसका हमें है ना जो ज्ञान है उसका जो अनुभव है वो कब होता है? जब वे फल उदय में आते हैं कर्म है ना, तो विपाक जब उनका होता है, परिपाक जब उनका होता है तो वे अनुभव में आते हैं। अतः सूत्र बनता है, सूत्र क्रमांक 21, विपाकोनुभव। 21, 22 और 23 सूत्र में चर्चा की गई है अनुभाग बंध की। विपाकोनुभव, विपाक प्लस अनुभव। अनुभव मतलब अनुभाग क्या है? विपाक। विपाक क्या है? देखिए सूत्रार्थ, विपाक अर्थात विविध प्रकार के फल देने की शक्ति का पड़ना ही अनुभव है। विविध प्रकार के फल बनने की शक्ति उत्पन्न हो जाना, ठीक है, उनके अंदर विविध प्रकार का फल देने का जो रस, विविध प्रकार का मतलब जैसी जैसी प्रकृति बंधी है उसका उसी प्रकार से फल मिलेगा, पर तीव्र मिलेगा, मंद पड़ेगा, इस प्रकार की तीव्रता मंदता रूप है ना उनके अंदर शक्ति विशेष जो है वो जीव के परिणामों के कषाय के निमित्त से, कषाय आदि के निमित्त से उत्पन्न होती है, वही अनुभाग बंध कहलाता है। ठीक है, अब वह जो फलदान सामर्थ्य उनमें पड़ती है, उन कर्मों के अंदर, कर्म प्रकृतियों के अंदर, वो किस हिसाब से पड़ती है, किसमें कुछ भी हो जाता है या कौन सा कर्म कैसा फल, इसका निश्चय कैसा होता है? तो स यथा नाम, सूत्र क्या है 22 नंबर का सूत्र, स यथा नाम, वह जो शक्ति है वो यथा नाम, वो जो विपाक है वो यथा नाम, जैसी प्रकृति बंधी है ना, जैसी प्रकृति बंधी है वैसा ही उसी नाम का, उसी प्रकार का फल दान सामर्थ्य से युक्त वे कर्म परमाणु होते हैं। सूत्र देखिए, वह जिस कर्म का जैसा नाम है उसके अनुरूप होता है। ज्ञानामणि का ज्ञान, ज्ञान को अवगत करना, दर्शनामणि को दर्शन को अवगत करना, नाम का प्रकार शरीर की रचना करना विविध प्रकार से है ना, वेदनी का सत्ता का वेदन करवाने में निमित्त होना, तो ये सब चीजें होता है। ठीक है, यद्यपि ये सब काम पुद्गल में अपने हिसाब से होते हैं और जीव का परिणाम उसी समय तद्रूप से होता है ना, अपने परिणाम दोनों स्वतंत्र करता है अपने परिणामों के, फिर भी ये निमित्त नैमित्तिक संबंध किस प्रकार से बनता है वो चर्चा है यहाँ पे। जितनी चर्चा है सब कर्म में, सब निमित्त की अपेक्षा है। ठीक है, फिर क्या होता है ना, फल देने के बाद उन्होंने फल दे दिया, तीव्र फल दिया, मंद फल दिया, जैसा उनको फल देना था उन्होंने फल दिया, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद भी वे है ना आत्मा के साथ में, जीव के साथ में संबद्ध ही रहते हैं या फिर वे जड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं है ना, मतलब कर्म रूप होने को छोड़ देते हैं। कहते हैं ततश्च निर्जरा, ततः च निर्जरा, ततः इसके बाद उनकी निर्जरा हो जाती है, वे है ना निर्जरित हो जाते हैं, कर्म रूप होने को से हट जाते हैं है ना, उनका संबंध छूट जाता है जीव के साथ। ठीक है, सूत्रार्थ इसके बाद निर्जरा होती है। ये जो निर्जरा है ये निर्जरा सभी जीवों को होती है कर्म का फल देने के बाद में है ना, तो इसको सविपाक निर्जरा कहा जाता है। निर्जरा के और भी अन्य प्रकार कहे हैं ना, सविपाक निर्जरा, अविपाक निर्जरा, सकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा। तो सविपाक निर्जरा फल देके होने वाली निर्जरा तो सभी जीवों को होती है, अपना अपना काल होने पर फल देके जो खिल जाए, पर जो विशिष्ट तपस्वी ज्ञानी जन इत्यादि हैं वे अविपाक निर्जरा है ना, तत्पल के माध्यम से है ना जो
बाद में कर्म उदय में आने वाले थे उनको पहले ही उदयावली में लाकर खिला देते हैं और उनका क्षय कर देते हैं, और है ना उदय से भी अप्रभावी रहते हुए अपने आप में ध्यान का काम करते हैं। देखिए अनुभाग क्या, अनुभव विविध प्रकार के फल देने की शक्ति का पढ़ना, इस रूप में अपने अपने नाम रूप में फल दे देकर क्या होता है, आत्मा से कर्म करने के संबंध का अभाव हो जाता है। ठीक है, इतनी सी बात है। कैसा परिणाम, कैसा देखो, शुभ परिणाम होगा तो पुण्य प्रकृति में अधिक रस होगा, अनुभाग होगा, पाप में कम, अशुभ में पुण्य में कम और पाप में अधिक होता है। ठीक है, ये अनुभाग भी जो होता है, ये अनुभाग भी है ना जैसी प्रकृति बंधी है मूल प्रकृति में तो उसी रूप में आता है, लेकिन उसकी जो उत्तर प्रकृतियां हैं उनमें कई बार संक्रमण भी हो जाता है ना। जिस प्रकार से बंधी थी उसका जैसे साता वेदनी बंधा तो उदय जो आएगा वो साता रूप से भी आ सकता है परिणामों के निमित्त से, अथवा साता वेदनी बंधा तो उदय जो आएगा वो साता वेदनी के उदय के साथ में वो संक्रमण होके साता वेदनी रूप में भी आ जाता है। लेकिन ये नियम इसमें है कि कुछ कुछ प्रकृतियां जैसी बंधी है उसी रूप से अपने स्वमुख से ही उदय में आती है। ठीक है, स्वमुख परमुख अनुभाग किस प्रकार से, उसकी प्रवृत्ति कैसे होती है, अपने स्वभाव रूप से जैसी बंधी वैसी उदय में आना, और परमुख जैसी बंधी वैसी उदय में आना, लेकिन उसकी हीनता दिखता वो हो सकती है, लेकिन बंधी जो बंधी है वही उदय में आएगी, है ना, वो चेंज नहीं, प्रकृति चेंज नहीं होगी। ये सम्मुख बना। परमुख अन्य कर्म रूप हो उदय में आना, अन्य कर्म रूप हो मतलब मूल प्रकृति की बात नहीं है, उत्तर प्रकृति के अंदर अपने ही जाति के कर्म के अंदर, जैसे साता रूप उदय में आए। देखिए जिनका नियम क्या होता है, मूल प्रकृतियां जो होती है ज्ञानावली रूप से उदय में आएगी, दर्शनावली, ये सब आठों प्रकृतियां अपने अपने रूप में उदय में आएगी। चारों आयु इनमें कोई संक्रमण नहीं होता, अगर तिर्यन चौय बांधी है तो तिर्यन चायु भी उदय में आएगी, वो अपने परिणामों का संक्रमण पाके तिर्यन देव आयु हो जाए ऐसा नहीं हो सकता है, आप चारों में आपस में चेंज नहीं हो सकता। और दर्शन मोहनी बांधा है तो दर्शन मोहनी उदय में आएगा, चरित्र मोहनी रूप में उदय में आएगा, बाकी जो है उनमें संक्रमण संभव हो सकता है। ठीक है, इंद्रियजा सविपाक अविपाक है ना, काम इंद्रियजा। देखिए अब चर्चा करते हैं प्रदेश बंध की। ये प्रदेश बंध, तो प्रदेश बंध का अर्थ क्या है कि ये जो कर्म परमाणु बंधे हैं उनकी संख्या कितनी है, ठीक है, और किस प्रकार से जीव के साथ में, है ना, जीव के प्रदेशों के साथ में एक क्षेत्र बनने को प्राप्त होते हैं, तो वो सब कौन बनता है, कैसे बनता है ना, और किसके कारण से उनका बंद होता है, प्रदेश बंद होता है तो उसमें निमित्त क्या है, ठीक है ना, ये सब बातें इसके अंदर होती है, कितनी संख्या है आदि आदि। ठीक है, कहाँ बनता है, ये सब प्रदेश बंद में आएगा। ठीक है, प्रदेश मतलब स्थान विशेष हो गया। देखिए नाम प्रत्यय, सूत्र क्रमांक 24 में प्रदेश बंद की चर्चा है। नाम प्रत्यय सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाः स्थिताः सर्वात्म प्रदेशेषु नन्तानंत प्रदेशाः, है ना, एक एक शब्द का विच्छेद करते जाएंगे, समझ में आता जाएगा ना, कुछ बहुत सारे इसमें कुछ बातें हैं। नाम प्रत्यय, नाम मतलब प्रकृति, जिस प्राण की जो प्रकृति, वो जो प्रकृति है उसकी प्रत्यय मतलब कारणभूत, तो कर्म प्रकृतियों के बनने में जो कारणभूत हैं वे कर्म परमाणु, है ना, वे सर्वतः हर समय प्रति समय सर्वतः सब ओर से, है ना, और सब भवों में, है ना, सब भवों में अनादिकाल से जीव के साथ में कर्म बंध हो रहा है ना, और जब तक वह कर्म बंध की परंपरा का नाश नहीं करेगा तब तक इसके होता रहेगा। तो इस प्रकार से सब भवों में योग विशेषा, योग की विशेषता से, है ना, प्रकृति बंध और प्रदेश बंध में योग की मुख्यता है, और स्थिति अनुभाग बंध में मिथ्यात्वादी कषाय भावों की मुख्यता है। सूक्ष्म, है ना, एक क्षेत्रावगाह स्थित सर्व आत्म प्रदेशेषु अनंतानंत प्रदेशा। देखिए सूत्रार्थ क्या है, कर्म प्रकृतियों के कारणभूत प्रति समय योग विशेष से सूक्ष्म, कर्म प्रकृतियों के कारण जो कारणभूत है, जिससे कर्म प्रकृतियां निर्मित हुई है, हर समय योग की मुख्यता के निमित्त विशेष निमित्त से सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब इंद्रियों से ग्रहण के योग्य नहीं है, है ना, मत शुद्ध ज्ञान के विषय नहीं बन सकते। ठीक है ना, अभी मन पड़ेगा और केवल ज्ञान के विषय बन जाते हैं। एक क्षेत्रावगाही, ठीक है, एक क्षेत्रावगाही मतलब जितने आकाश के प्रदेशों में आत्मा का अवधान है, उसी आत्म प्रदेशों में, है ना, उन्हीं आकाश के प्रदेशों में ये कर्म परमाणु भी स्थित होते हैं, है ना, और इसलिए उनका एक क्षेत्रावगाह रूप से बंधु को प्राप्त होते हैं जीव के साथ, है ना, एक में बिल्कुल, जहाँ जीव के प्रदेश है वही कर्म के प्रदेश है। ठीक है, अलग अलग नहीं है। और स्थित, है ना, स्थित का अर्थ वही है ना, जीव वहीं पर, कहीं बाहर से अन्यथा दूर से आते नहीं है, वहीं पर स्थित जो है ना ग्रह है उनसे इसका निर्माण हो जाता है। अनंतानंत, संख्या कितनी है, अनंतानंत पुद्गल परमाणु सब आत्म प्रदेशों में संबंध को प्राप्त होते हैं
और ये ही बंध कहलाता है। इस प्रकार से वे बंध हो जाता है, ठीक है, ये ना इन परमाणुओं का बंध हो जाता है। प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग सारा बंध इस जीव के परिणामों के निमित्त से, योग और कषाय के निमित्त से हो जाता है, और ये प्रदेश बंध कहा है। देखिए किस रूप से प्रदेश बंध, ज्ञानावरणादि रूप से, है ना, इसके कारण होते हैं कब, संसारी जीवों को सदा सभी भोगों में चलता रहता है जब तक वह बंध के कारणों का अभाव न करे। किस कारण से, योग की न्यूनाधिकता से, इसमें सभी आत्म प्रदेशों में, है ना, दूध में पानी वक्त स्वभाव कैसा है, सूक्ष्म है, एक क्षेत्र हो गया आत्मा के प्रदेशों पर स्थित। और कितनी स्थिति है इनकी, है ना, तो एक समय से असंख्या समय की इनकी स्थिति है। और कितना अनंत परमाणु, जगन्य पने अभव्य राशि से अनंत गुना, उत्कृष्ट कम से कम अभव्य जितने हैं उससे अनंत गुना, और उत्कृष्ट सिद्धों की राशि से अनंतवा भाग, है ना। ये सब प्रदेश बंध के बारे में कुछ प्रश्न खड़े हुए, उनका उत्तर इस सूत्र के अंदर ही दिया हुआ है, ठीक है। इस प्रकार से ये प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाग बंध की चर्चा पूरी होती है ना। अब अंत में, है ना, पुण्य और पाप की चर्चा भी आचार्य देव ने की, क्योंकि पुण्य और पाप जो है, पुण्य भाव और पाप भाव, ये भी बंध के ही कारण है, उनका भी समावेश बंध तत्व के अंदर ही होता है। पुण्य भी बंध रूपी और पाप भी बंध रूपी है। इसलिए आचार्य देव ने यहाँ संवर निर्जला की चर्चा करने से पूर्व बंध तत्व के अंदर ही पुण्य और पाप की चर्चा भी की, और साथ ही, है ना, पुण्य प्रकृति और कौन कौन सी है, पाप प्रकृतियां कौन कौन सी है, जो कि सारी की सारी बंधती है, बंध रूपी है, उन सब की चर्चा यहाँ पर की है। देखिए सूत्र क्रमांक 25, पुण्य प्रकृतियों की चर्चा। सद्वैद्य शुभायुर नाम गोत्राणि पुण्यम। सद्वैद्य सातावेदनी, शुभ आयु, शुभ नाम और शुभ गोत्र, ठीक है। सातावेदनी, शुभ आयु, शुभ नाम और शुभ गोत्र, ये प्रकृतियां पुण्य रूप है। तो आयु के अंदर तो चार, उसमें शुभ शुभ नाम तो आता नहीं है, तो उन चारों में से ही शुभ और अशुभ का भेद बनता है ना। नाम की 93 प्रकृति है, उसी में शुभ अशुभ का भेद बनेगा। गोत्र की 2, उसी में एक शुभ एक अशुभ, ऐसा बनेगा ना। तो जो शुभ रूप है वे सब प्रकृतियां पुण्य रूप है। तो ये जो सब अगात्या कर्म है, वेदनी, आयु, नाम और गोत्र, तो अगात्या कर्मों में पुण्य और पाप प्रकृति का भेद बनता है। जो गात्या कर्म 4 है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतरा, इनमें तो ये तो सब की सब 46 प्रकृतियां इनकी है, उत्तर भेद, ये सब पाप रूपी होते हैं, ठीक है ना। पुण्य रूप मतलब शुभ भावों का निमित्त के निमित्त से इन प्रकृतियों में रस अनुभाग विशेष होता है, और पाप प्रकृतियां, है ना, पाप परिणामों के निमित्त से, अशुभ भावों के निमित्त से उनमें रस विशेष होता है। और जब इनका उदय आता है तो जीव को नाना प्रकार की, है ना, अनुकूलता रूप या मंद मंद अकुलता रूप संवेदन इस जीव के नाना प्रकार का बनता है बाहर में संयोग, ठीक है। तो ये जो पुण्य प्रकृतियां कही हैं, इसके अलावा जितनी भी ये सब पाप प्रकृतियां, अतो अन्यत पापम, सूत्र क्रमांक 26, अतो अन्यत पापम, ठीक है। अतः अन्यत पापम, इसके सिवा, सूत्र देखिए, इनके सिवा शेष सब प्रकृतियां पाप रूप होती है, ठीक है। तो नामकर्म मतलब अगर गात्या कर्म सब आगे पूरे, और अगात्या में भी इसके छोड़ के, मतलब असता वेदनी, शुभ आयु, जो अशुभ आयु, अशुभ नाम और अशुभ गोत्र, ये सब जो है पाप रूप कहलाएगी, ठीक है। अपन इनका विभाजन अगर पुण्य पाप प्रकृति का करें, है ना, तो 68 प्रकृतियां पुण्य रूप है और 100 प्रकृतियां पाप रूप है। कुल 148 प्रकृतियां होती है। नाम कर्म की जो 20 प्रकृतियां हैं, है ना, स्पर्श से संबंधित 8, रस से संबंधित 5, गंध से संबंधित 2 और वर्ण से संबंधित 5, उनमें प्रशस्त और अप्रशस्त ऐसा भेद हो जाए, ऐसा भेद करके, है ना, उन 20 प्रकृतियों को प्रशस्त रूप से ग्रहण करेंगे तो ये पुण्य प्रकृति में ग्रहण हो जाएगी, अप्रशस्त रूप से ग्रहण करने पर पाप में ग्रहण हो जाएगी, तो ये 20 और एक्स्ट्रा बन जाती है ना। तो इसे 168 हो जाती है, ठीक है ना। देखिए कौन कौन सी कैसे कैसे इस चार्ट में सब आपको समझ में आ जाएगा। पुण्य प्रकृति 68, है ना, तो आयु, नाम, गोत्र और वेदनी। आयु की 3, त्रियंचायु, मनुष्य आयु, देव आयु। नाम की 63, गोत्र की 1, उच्च गोत्र और वेदनी की 1 साता वेदनी। नाम की 63 में देखिए शरीर संबंधी 20, 5 शरीर, है ना, फिर बंधन संगात जुड़े हुए हैं शरीर के साथ में, तो 5 बंधन, 5 संगात, 3 अंगोपांग, उदारिक, व्यतिरेक, आहार, एक संस्थान जो कहा है ना, समचतुर संस्थान, उत्तम सेनन जो कहा है, वज्र वृषभ नाराज सेनन, है ना, वो ये सब 20 जो है वो पुण्य प्रकृतियां हैं। वर्णादि में बात हो गई हमारी, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण जो है 8, 5, 2 और 5 प्रकार के, इनके प्रशस्त रूप से इनको ग्रहण करना है। फिर जोड़े की प्रशस्त प्रकृतियां, जोड़े रूप प्रकृतियां कही 138 की भेद हमने देखे थे वहां पर, है ना, जैसे प्रत्येक और साधारण, उसमें प्रत्येक जो है वो प्रशस्त है, इस प्रकार से, है ना। बादर और सूक्ष्म जो बादर है वो प्रशस्त है, ठीक है। इसी प्रकार त्रस और थावर जो त्रस है वो प्रशस्त है, सुभग प्रशस्त है, सुस्वर प्रशस्त है, आदेय प्रशस्त है, यशो कीर्ति प्रशस्त है। इस प्रकार से प्रत्येक प्रकृतियां जो कही है 8 प्रकार की, उसमें उपगात को छोड़ के शेष, जिसमें तीर्थंकर प्रकृति भी शामिल है ना, वो भी पुण्य प्रकृति है, हे बंध का ही कारण, ठीक है। क्योंकि जब तक वो है तब तक जीव सिद्ध
आयतन का प्रकृति जब तक मौजूद रहती है तब तक जीव के, है ना, उसका भी अभाव होता है सिद्ध पर। और पिंड प्रकृतियां जो कही है ना ग्रुप वाली, जो उसमें दो प्रकार की गति है ना, मनुष्य और देव जाति, पंचेंद्र जाति, अनुपूर्वी, वही देवगति अनुपूर्वी, मनुष्य अनुपूर्वी, एक प्रशस्त विहायो गति, ये सब पुण्य प्रकृतियां कही है। और बाकी जो बच गई है वो 100 पाप प्रकृतियां दिखाते हैं कि 47 आ गई, आयु में नरकायु आ गई, यहाँ पर गोत्र में नीच गोत्र, वेदनी में असत्ता 50 से होगी, वो नाम की 50, शरीर संबंधी 10, 5 संस्थान 5 सेना, वर्णादि जो 20 है ना, अप्रशस्त रूप से उनको ग्रहण करना है। जोड़े की प्रत्येक प्रकृति जो अप्रशस्त है, देखा था ना बादल सूक्ष्म में सूक्ष्म, प्रत्येक साधारण में साधारण, दुस्वर दुर्भग है ना, अनादे, अयश, कीर्ति आदि, ठीक है। और प्रत्येक प्रकृति में उपघात प्रकृति को यहाँ पर पाप रूप में लिया। पिंड प्रकृति में 2 गतियां, ठीक है, नरक तिरंश, नरक गत्यानुपूर्वी, तिरंश गत्यानुपूर्वी, चार जाति, एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, एक अप्रशस्त विहायो गति। इस प्रकार से ये 100 प्रकृतियां जो है वो पाप रूप से कही गई है। तो बाकी गाद्याबंध में सर्वदेश गति का भेद बनता है, वो भी अपने चार्ट के माध्यम से समझ सकते। इस प्रकार से ये यहाँ सर्वत्र, यहाँ सूत्र क्रमांक 14 से लेकर 26 तक, यहाँ पूर्व में तो स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध की चर्चा की, और अंत में 2 सूत्रों में पुण्य प्रकृतियां और पाप प्रकृतियां, पुण्य पाप के भेद रूप से बंध की चर्चा यहाँ पर की कि कौन सी प्रकृतियां पुण्य रूप है, कौन सी पाप रूप से बंधती है ना। इस प्रकार से यहाँ बंध तत्व की चर्चा आचार्य देव ने की है, और ये बताया है कि विविध प्रकार के परिणामों से, है ना, कषाय के निमित्त से जीव स्थिति अनुभाग बंध को करता है ना। और हमें बंध का अगर अभाव करना है तो सर्व पहले मिथ्यात्व का अभाव करके अपने जो काषायिक परिणाम जीव के होते हैं, है ना, उनको भी हमको अभाव करने का प्रयास करते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र पूर्वक मोक्ष मार्ग पे लगेंगे तो क्रमशः धीरे 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 ये सब का स्थिति अनुभाग सब कम कम होता जाएगा, और फिर अंत में सब विनाश को प्राप्त होके अविनाशी सिद्ध पद की प्राप्ति हमको होगी। तो ऐसे अपने आत्म स्वभाव के बल से, है ना, अपने गायक स्वभाव के बल से हमें अपने स्वरूप की प्राप्ति हो, इसी पवित्र भावना से अपने विषय पूर्ण करें।